असली तारा सिंह बूटा सिंह की खुशखुशी के पीछे था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का हाथ। क्या गोविंदा होते सनी देओल की जगह फिल्म में तारा सिंह? किस सीन को फिल्माते हुए कांप उठा डायरेक्टर अनिल शर्मा का दिल? ये एक सच्ची प्रेम कहानी है, पर फिल्म में है अधूरा सच। सारी जानकारी पर बात करेंगे आज। साल 2001 में आई एक ऐसी फिल्म जो निकली सबके एक्सपेक्टेशन के पार। सिर्फ कहानी, गाने नहीं, डायलॉग्स भी थे दमदार। इंडो पाक रिश्तों और टकरारों पर बॉलीवुड में यूं तो कई फिल्में बनी हैं, पर इसे माना जाता है वन ऑफ द दमदार। एक्शन लवर्स का पहला प्यार, 2.5 किलो के हाथ से हैंडपंप उखाड़ने की टकरार और पार्टीशन के रियल दर्द को बताकर करती दर्शकों को बेकरार फिल्म गदर एक प्रेम कथा। वेलकम टू फिल्म यात्री। आज की चर्चा होगी 2001 की बहुचर्चित, लोकप्रिय और 5 करोड़ 5 लाख दर्शकों को सिनेमा घर तक खींचकर लाने वाली फिल्म गदर पर। फिल्म का बजट 18.5 से 19 करोड़ था। इसने भारत में अप्रोक्स 77 करोड़ और वर्ल्ड वाइड में 133 करोड़ रुपए कमाए थे और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही थी। पर यहाँ आपको दिलचस्प बात बताते चलूँ कि गदर 2001 में कमाई के मामले में दूसरे स्थान पर थी और पहले स्थान पर थी करण जौहर की कभी खुशी कभी गम। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है जब गदर हाईएस्ट वॉच मूवी इन थिएटर थी। यहाँ आपका कंफ्यूजन दूर करता चलूँ कि कभी खुशी कभी गम को बढ़ी हुई टिकट प्राइसिंग के साथ रिलीज किया गया था और ये बड़े शहरों में ज्यादा चली। वही दूसरी ओर गदर ने छोटे शहरों में खूब कमाई की जहाँ टिकट प्राइसिंग अमूमन सस्ते होते। अब अगर बात फिल्म की कास्टिंग की जाए तो ऐसा कहा जाता है कि ये फिल्म पहले गोविंदा को ऑफर हुई थी, पर साल 1998 में डायरेक्टर अनिल शर्मा गोविंदा को लेकर महाराजा फिल्म बना रहे थे। उसी वक्त गदर की स्क्रिप्टिंग पर भी काम चल रहा था और गोविंदा से चर्चा भी हुई थी और डिस्कशंस के दौरान ही गोविंदा और अनिल शर्मा का तालमेल नहीं बैठ रहा था। फिर जब महाराजा रिलीज हुई और फ्लॉप रही तो गोविंदा ने अनिल शर्मा के साथ फिल्म ना करने की सोच ली और उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें ये फिल्म ऑफर हुई थी, पर अनिल शर्मा बताते हैं कि मैंने खाली उनके साथ स्क्रिप्ट चर्चा की थी, उन्हें कभी फिल्म ऑफर नहीं की थी। मेरे मन में शुरू से ही सनी देओल थे और सनी देओल को फिल्म के लिए मनाने का जुम्मा धर्मेंद्र जी को सौंपा गया, जिनके साथ अनिल शर्मा ने बहुत सारी फिल्में बनाई थी और सनी देओल ने रोल भी इस ढंग से निभाया कि आज हम किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते। दूसरी ओर काजोल ने डेट्स का हवाला देकर मूवी छोड़ दी क्योंकि उस समय वे मल्टी स्टारर फिल्म कभी खुशी कभी गम में व्यस्त थी। इसके बाद सकीना के रोल के लिए 500 लड़कियों के ऑडिशंस हुए और फाइनली अमीषा पटेल को फाइनल किया गया। हालांकि तब तक अमीषा पटेल का बॉलीवुड में डेब्यू नहीं हुआ था और वो कहो ना प्यार है की शूटिंग कर रही थी। जिस लड़के ने तारा सकीना की बेटी का किरदार निभाया वो और कोई नहीं, डायरेक्टर अनिल शर्मा के सुपुत्र उत्कर्ष शर्मा थे, जिसकी उम्र उस वक्त 8 साल थी। बाद में अनिल शर्मा ने ही उन्हें 2018 की फिल्म जीनियस से एज ए हीरो लॉन्च किया, पर फिल्म चली नहीं। हालांकि गदर 2 में उन्हें नोटिस किया गया। फिल्म की कास्टिंग की बात और अमरीश पुरी की बात ना हो तो बात ही अधूरी है। अमरीश पुरी इस फिल्म की जान थे, कहीं फिल्म में वो लीड एक्टर्स पर भी भारी पड़े थे। सकीना की मां के रोल के लिए पहली पसंद सोनी राजदान थी, पर उनकी बिजी होने के कारण रोल लेटी डुबे के पास गया। अब अगर फिल्म के गानों की बात की जाए तो सभी एक से बढ़कर एक थे। उस समय ऊर्जा काले कावा और मैं निकला गड्डी लेकर बहुत पॉपुलर हुए थे और कोइंसिडेंटली दोनों गानों को गदर 2 में भी रिपीट किया गया है। फिल्म के म्यूजिक कंपोजर उत्तम सिंह थे। उस समय उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि उन्हें ऐसा म्यूजिक तैयार करना था जो 1947 के दौर का हो और 2001 के दौर के लोगों को भी पसंद आए। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में जो मधुर संगीत तैयार हुआ उसका कोई तोड़ नहीं था। फिल्म की 2.5 मिलियन म्यूजिक कैसेट सेल हुई थी और गाने आज भी कर्णप्रिय है। अब फिल्म से परे आपको आगे बताता चलूं कि ये तारा सकीना की कहानी सिर्फ रील नहीं, रियल है। अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू वो फैसला ना लेते तो आज असली तारा सिंह बूटा सिंह हमारे बीच होते। बूटा सिंह पंजाब के सिख सैनिक थे। दरअसल फिल्म की तरह ही उन्होंने एक लड़की जैनब की दंगाइयों से जान बचाई। दोनों में प्यार हुआ, बाद में शादी भी कर ली। तभी सरकार की तरफ से एक कानून लाया गया, एब्डक्टेड पर्सन रिस्टोरेशन एंड रिकवरी एक्ट, जिसके तहत भारत में छुटी हुई जैनब को जबरन पाकिस्तान भेजा गया। पर बूटा सिंह इलीगली अपनी पत्नी को वापस लाने पाकिस्तान गए। उन्होंने अपनी पत्नी का गाँव पता था, वहां पर उनकी खूब पिटाई हुई और जेल भेज दिया गया। कोर्ट केस में जब जैनब से पूछा गया कि क्या बूटा के साथ वो जबरदस्ती रह रही थी तो उन्होंने अपने परिवार के दबाव में आकर बूटा सिंह के साथ जाने से मना कर दिया। ये बेवफाई बूटा सिंह झेल नहीं पाए और पाकिस्तान में ही रेल के आगे कूदकर जान दे दी। उनकी जाबाजी पर गदर से पहले भी फिल्म बनी थी, शहीद मोहब्बत बूटा सिंह, जो 1999 में रिलीज हुई थी, परंतु गदर में मसाला ध्यान में रखते हुए एंडिंग चेंज कर दी गई थी। ऐसे कुछ सच और ये मिश्रण से बनाई गई एक प्रेम कथा जिसने 2001 में सारे रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर दिए थे, वो थी गदर एक प्रेम कथा। ये तो बात हुई गदर की फिल्म यात्रा की। अब बात करते हैं गदर फिल्म से रिलेटेड कुछ अननोन फैक्ट्स के जो बड़े दिलचस्प है। फैक्ट नंबर 1, फिल्म की हीरोइन के लिए 500 लड़कियों के ऑडिशन से पहले सुष्मिता सेन को भी ऑफर किया गया था। उन्होंने फिल्म सिर्फ इसलिए नहीं की क्योंकि 1998 में सनी देओल के साथ फिल्म जोड़ में उनकी जोड़ी पसंद नहीं की गई थी और वो फिल्म फ्लॉप रही थी। फैक्ट नंबर 2, फिल्म के क्लाइमैक्स में एक सीन है
जिसमें सनी देओल और अमीषा पटेल को चलती ट्रेन से एक बोगी से दूसरी बोगी पर कूदना था और उनके कंधे पर उत्कर्ष शर्मा भी थे। इस सीन की शूटिंग को लेकर अनिल शर्मा इतना घबरा गए थे कि उन्होंने एक्शन बोलने के बाद अपनी आंखें बंद कर ली थी, क्योंकि उत्कर्ष बहुत छोटे थे और उन्हें डर था कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए। नंबर 3, फिल्म 90s के बाद अभी तक की हाईएस्ट वॉच मूवीज इन थिएटर में तीसरा स्थान रखती है। पहला है हम आपके हैं कौन का, जिसे 7 करोड़ 39 लाख लोगों ने सिनेमाघरों में देखा। सेकंड बाहुबली, जिसे 5 करोड़ 25 लाख लोगों ने देखा। और तीसरा गदर एक प्रेम कथा, जिसे 5 करोड़ 5 लाख लोगों ने सिनेमाघरों में देखा था। फैक्ट नंबर 4, यह फिल्म 15 जून 2001 को रिलीज हुई थी। इसी दिन आमिर खान की भी फिल्म लगान रिलीज हुई थी और लगान भी हिट रही थी। इन दो फिल्मों की स्पर्धा अवार्ड्स तक चली। जहां गदर कमाई के मामले में आगे रही, वही लगान अवार्ड्स के मामले में। फैक्ट नंबर 5, फिल्म की शुरुआत में सीन है जब सकीना भीड़ में अपने परिवार से अलग हो जाती है। उस सीन की शूटिंग में उस भीड़ में कॉमेडियन कपिल शर्मा भी थे। दरअसल उनके फादर पुलिस में थे, उस दिन उनकी ड्यूटी शूट पर थी, तो उन्होंने कपिल को भी बुला लिया था। ये थी फिल्म गदर एक प्रेम कथा के ऊपर हमारी खास पेशकश। कैसी लगी आपको? पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और अगली यात्रा कौन सी फिल्म की देखना चाहते हो ये भी बताइएगा। लाइक ही लाइक, शेयर ही शेयर, सब्सक्राइब ही सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।